इस समय लॉकडाउन है और इस समय बहुत फार्म निकले हैं, उस सब की तैयारी आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आज मैं आपको तैयारी करने जा रहा हूँ। भारत का भूगोल हर पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने के उत्तर में कौन सा देश है? तो सही उत्तर है चीन, नेपाल और भूटान है, जो भारत के उत्तर दिशा में है। भारत की पूर्व दिशा में कौन सा देश है? तो सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। सही उत्तर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार देश से अलग करती हैं। सही उत्तर है म्यांमार। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। सही उत्तर श्रीलंका होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो सही उत्तर है 804 से 3706 उत्तरी अक्षांश जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो सही उत्तर है 3240 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। भारत के पूर्व और पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अरब सागर। भारत का दक्षिण छोर कहाँ क्या कहलाता है? तो दक्षिण छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट से भी जाना जाता है। जो इंदिरा पॉइंट है उसको पिगमिलियन पॉइंट से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो सही उत्तर है 2.42%। इसका मतलब 2 पॉइंट से अधिक है, 2% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है? तो यहाँ बहुत ही आश्चर्य वाली है, जो हमारा क्षेत्रफल है 2% से 2.5% है, और वहीं हमारी जनसंख्या विश्व की निवास करती है 17%, बहुत ही ज़्यादा है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान जो देश है हमारे लगे हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जो हमारी जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह याद कर लीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पे है? तो सही उत्तर है 804 अक्षांश पे है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया जाता है। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो हमारे जो भारत का मानक समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटा और 5.5 घंटे का हमारा जो फ़र्क है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी होगी? सही उत्तर है 876 किलोमीटर हमारा होगा। 876 किलोमीटर हमारा भूमध्य रेखा से मध्य के दक्षिण छोर की दूरी होगी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर हमारे भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो हमारी जो तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। हमारा भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% हमारा है वो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो सही उत्तर है 44% पर हमारे मैदानी विस्तार है। भारत की समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर है गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। भारत की
स्थल सीमा किस देश से होकर जाती है? तो बांग्लादेश के साथ होकर जाती है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरक तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो सही उत्तर है गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो सही उत्तर है प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वर है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों पर मानव का आवास कितना है? तो 10 है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साइन चीन कहलाता है। ऑक्साइन चीन। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते